नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। मेरा नाम है चारू। बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनाई हैं। गुंजन ने तो आते ही रसोई संभाल ली। गुंजन की सास गुंजन के हाथ के बने खाने की तारीफ अपनी ननद से कर रही थी। शादी के बाद पहली बार तुम्हारी बुआ सास रहने आई है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर वो भी इस घर की बेटी हैं। जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। गुंजन ने यह कहकर कमर कस ली। संयुक्त परिवार में पली बड़ी गुंजन किचन के कामों में शुरू से ही कमजोर थी। उसे पढ़ाई लिखाई के साथ पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। जब से शादी होकर वह ससुराल आई थी, सबकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में ये सब भूल गई थी। शुरू में उसे सब अच्छा लगता था, पर जब अकेली ही रसोई में लगी रहती तो उसे अखरने लगा। मायके में माँ और छोटी बहन भी बराबर मदद करती थी। कोई भी डिश बनानी होती तो चाची ताई सब मिलकर बनाते थे। यहाँ सास और ननद तो थी, पर कोई रसोई में नहीं आती थी। उसे लगने लगा था कि खाना बनाने के अलावा उसका और कोई काम ही नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही सास ने फरमान दे दिया था, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में लग जाएं। रोहित के पापा को 6 बजे चाय चाहिए। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उठकर 6 बजे चाय बनाने के लिए उसे 5:30 बजे उठना होता था। फिर बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, खुद के और सास के लिए रोटियां बनाना, यही उसका रोज का रूटीन बन गया था। ननद की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वह रसोई में झांकती तक नहीं थी। सास भी घर से कहती थी, गुंजन ने तो आते ही रसोई संभाल ली। शाम की चाय से लेकर सब्जी बनाने और रात के खाने तक, दही जमाने तक, हर छोटे बड़े काम के लिए अब उसे ही आवाज मारी जाती थी। यही सबका यही कहना था, तुम रसोई संभालो, बाकी हम देख लेंगे। गुंजन की पेंटिंग बनाना भी छूट गया था। अपने शौक को मरता देखकर गुंजन को छटपटाहट सी होती थी। उसे वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन सबने घर पर ही पारिवारिक मूवी देखने का प्लान बनाया। सभी मूवी देख रहे थे, तभी गुंजन के ससुर जी बोले, गुंजन जरा चाय बना दो। भाभी साथ में थोड़े पॉपकॉर्न भी बना दो, 5 मिनट ही लगेंगे। गुंजन की उठक बैठक चलती रही। वह मूवी भी अच्छे से नहीं देख पाई। घर में कौन सी चीज आनी है, पर्दे बदलने हैं, किस रंग के होने चाहिए, गहने कहाँ रखने हैं, बुआ सास को विदा में क्या देना है, राशन का सामान कितना आना है, इन सब पर भी कभी उसकी सलाह नहीं दी जाती थी। उसे सब बस हुक्म दिए जाते थे, आज खाने में क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनेगा। जब कभी भी बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो कौन सी साड़ी पहननी है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, क्या उपहार देना है, ये सब भी सास ननद तय करती थी। उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। उसे कभी ना तो बताया जाता था और ना ही कभी उससे सलाह ली जाती थी। रोहित के दोस्त एक दिन लंच पर आ रहे थे तो यह बना लेना, दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं वह बना लेना, बड़ी ननद परिवार सहित रहने आती थी। गुंजन एक पांव पर खड़ी होकर खातिरदारी में जुट जाती थी। यह सब मिलकर ऐसी एसी में बैठकर हंसी ठहाके लगाते थे और वो रसोई में रोटियां सेक रही होती थी। उस दिन शाम को सब पुराने पड़ोसियों से मिलने गए। नंदे भी गईं, सज धज कर तैयार होकर गईं। सास ने खाने का पूरा मेन्यू थमा दिया, हम लोग सब मिलकर आते हैं, तुम रात का खाना बनाकर रखना। तुम्हें ले चलते पर फिर देर हो जाएगी, खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा चाय पर ही सारे परिवार को बुलाया है। गुंजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यही सोचा कि सारे परिवार में तो मैं भी आती हूँ। ननद अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ गई। उन्हें संभालते हुए गुंजन ने बड़ी मुश्किल से सारा खाना बनाकर रखा। उसका भी मन था सबके साथ बाहर जाने का, उन आंटी से मिलने का जिनके किस्से वह सास ससुर से सुना करती थी। उसी रात गुंजन रसोई का काम पूरा करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसने देखा कि सास का कमरा खुला था। वह वहां जाने लगी, तभी ननद लपक कर आई, भाभी आप अभी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अंदर पैसों का हिसाब किताब चल रहा है और भैया भी लेट आएंगे। यह सुनकर गुंजन को बहुत दुख लगा। मैं भी तो घर की सदस्य हूँ, मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है ये सब कुछ। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, मुझे ही अपने घर में पराया बनाया जा रहा है। गुंजन ने जबरदस्ती अंदर कदम रखा। सभी हक्के बक्के रह गए। रोहित ने आंखों से इशारा किया और जाने को कहा, पर गुंजन टस से मस नहीं हुई। सास ननद का मुंह बन गया, सारे परिवार यहाँ बैठा है तो मैं क्यों जाऊं। गुंजन ने हक से बोला, गुंजन तुम सब सुबह बड़ी बड़ी दीदी जाएगी, उनके ट्रेन के सफर के लिए खाना भी बनाना है। खाना 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 बस खाना, क्या मुझे आप सिर्फ खाना बनाने के लिए लाए हैं? क्या मैं घर की बाकी मामलों में नहीं बैठ सकती?
दोनों दीदी बैठी हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। मुझे अलग से परिवार नहीं है, मेरा भी कोई अलग से परिवार नहीं है। मैं भी अपना घर छोड़कर आई हूँ, बराबर सुख दुख की साझेदार हूँ। शादी के बाद रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी जल्दी सौंप दी, लेकिन घर की बाकी जिम्मेदारियों में शामिल करने में सालों लग जाते हैं। बहू को घर का हिस्सा मानने में इतनी देर क्यों लगती है? हर मामले में उससे सलाह क्यों नहीं ली जाती? आते ही सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। बहुत दुखी हो चुकी थी गुंजन इन सब चीजों से। गुंजन ने भी एक सांस में अपने मन का सारा गुबार निकाल दिया। सभी सुनकर शर्मिंदा हो गए। रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जब से गुंजन आई है तब से किचन में ही लगी रहती है, इसलिए वह उसे वक्त भी नहीं दे पाता। यही कारण था वह अपने शौक पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाती। सबने मिलकर तय किया कि अब से सास और नंदे भी किचन का काम को संभालेंगी, ताकि गुंजन को अपने लिए रोहित के लिए वक्त मिल सके। घर सबका है, खाना सबको है, और एक ही इंसान क्यों रसोई में लगे? जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत गुंजन जैसी हो, लेकिन उसके ससुराल वालों ने समझदारी दिखाई और गुंजन को उसका हक दिया। आप भी अगर किसी ऐसी स्थिति में हैं तो प्लीज अपनी बात सामने जरूर रखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अगर कहानी अच्छी लगी है तो। नमस्कार।